श्री गणेशाय नमः। श्री नग्न भैरव राजाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् मुद्गल पुराण अथ श्री तृतीयो अध्याय। सूत जी ने कहा कि हे मुनि लोग, आप सब अपने चंचल मन को स्थिर करके सुनिए कि जो विघ्नेश्वर गणेश की भक्ति से हीन हैं, वे विघ्न से आक्रांत होते हैं। अतः अपने घर जाकर वे दक्ष प्रजापति क्रोध और असहनशीलता से युक्त हो गए। अब उनके लिए कुछ भी उसी प्रकार अच्छा नहीं लग रहा था जैसे कि किसी शूल युक्त मनुष्य को कुछ भी सुखदायक नहीं लगता है। तब दक्ष प्रजापति ने शिव को सबक सिखाने के लिए अपने हृदय में विचार किया। तब बहुत दुखी उस प्रजापति को कुछ भी विचार प्राप्त नहीं हुआ। इसी बीच वहाँ दिव्य दर्शन महातेजस्वी नारद जी का आगमन हुआ। महाराज प्रजापति दक्ष ने उनका अच्छी तरह सत्कार किया। नारद जी को आसन, भोजन, जलपान आदि अर्घ देकर सम्यक प्रकार से पूजित किया। तब कुशल क्षेम पूछने के बाद महामुनि नारद प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम क्यों दुखित हो? तुम्हारा मुख मलिनता से क्यों युक्त है? हे प्रजापतियों के पति, आप मुझे बताइए। दक्ष प्रजापति ने कहा कि हे नारद, जिसके द्वारा मैं मलानता को प्राप्त हुआ हूँ उसका कारण तुम सुनो। मैं शिव की सभा में गया था। वहाँ सबके सामने शिव ने मेरा अनादर किया, इसीलिए मेरा मन मलिन हो गया है। हे नारद, वह शंभु घमंड से चूर हो गया है। उसके उस घमंड को कैसे दूर किया जा सकता है? अतः हे सब अर्थों को जानने वाले, दूर दृष्टि रखने वाले नारद, मुझे शीघ्र वैसा उपाय बताओ। इस पर नारद जी ने कहा कि हे दक्ष, तुम समस्त भावनाओं से युक्त होकर बृहस्पति यज्ञ करो और उस यज्ञ में उन शंभु को यज्ञ में भाग लेने से विहीन कर दो, अर्थात उन्हें यज्ञ में मत बुलाओ, क्योंकि वैसे भी यह शंभु यज्ञ भाग से विहीन है और देवताओं की पंक्ति में बहिष्कृत हैं, क्योंकि ये शंभु पिशाचों के स्वामी हो गए हैं। उनमें अब देवत्व नहीं रह गया है। तथा हे राजन, आप साक्षात प्रजापतियों के पति सर्वत्र माने गए हैं। जो पहले जिसके साथ जैसा करें, बाद में उसके साथ उसे वैसा ही करना चाहिए। ऐसे ही परंपराओं में प्राप्त हुआ है। फिर आप जैसा चाहते हैं वैसा करें। वैसा कहकर नारद उस स्थान से ब्रह्मांड मंडल में चले गए और अपनी वीणा को बजाने और गाने में रत हो गए और नारद ब्रह्मा में लीन हो गए। नारद मुनि के चले जाने पर दक्ष भी हर्षित हो गए और नारद जी के कथन को सत्य मान लिया और उन्होंने उसी क्षण बृहस्पति यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। वहाँ उस यज्ञ में देवर प्रभु भगवान विष्णु आ गए और अनेकों प्रकार के वाहनों पर शोभित होकर देवता और अन्य गंधर्व आ गए। वहाँ उस यज्ञ में सभी अनेक प्रकार के अर्थों को जानने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी आ गए और कश्यप वंश के प्रमुख पुरुष दक्ष के दामादगण अपनी अपनी पत्नियों सहित यज्ञ में सम्मिलित हुए। इस प्रकार उन परम हर्षित प्रजापति दक्ष ने जैसा नारद जी ने बताया था वैसा ही गणनाथ विहीन और शंकर रहित यज्ञ को किया। वहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को भविष्य में अधिक गौरव को पाने वाले गणेश की याद आ गई कि इतने महान गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया गया। अतः वहाँ क्रोधावेश से युक्त दधीचि ने कहा कि हे दक्ष महाविद्वान, मेरा हितकर और उत्तम वचन सुनो। वह यह कि शंकर से रहित ये यज्ञ सुशोभित नहीं हो रहा। जिस प्रकार प्राण रहित शरीर सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार शंकर के न रहने पर यह यज्ञ शोभित नहीं हो रहा है। इस प्रकार दधीचि के वचनों को सुनकर दक्ष अत्यंत क्रोधित हो गए और शाप के कारण विमोहित घमंड के वशीभूत होकर बोले कि शिव अशिव रूप है, वह पिशाचों का आधीश्वर है तथा वर्णाश्रम विहीन है। वर्णाश्रम विहीन होने के कारण वह यज्ञ कर्म में योग्य नहीं है तथा जहाँ पर साक्षात लक्ष्मीपति मंगल के सदन भगवान विष्णु विराजमान हैं, वहाँ पर क्या कमी की बात आती है। अतः मिथ्या बात मत बोलो। दक्ष के वचन को सुनकर दधीचि ने उस क्रोधी दक्ष से पुनः कहा कि तुम अज्ञान से विमोहित होकर शिव की निंदा मत करो। अतः हे दक्ष,
शिव के साथ वैर करने से तुम्हारे यज्ञ का नाश हो जाएगा और तुम सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारा भाग्य नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ इस यज्ञ में जो भी ब्राह्मण आदि अनेकों वर्णों के लोग आए हैं, वे सब कलयुग में पापी और पाखंडी होवें। अपने धर्म की हीनता को प्राप्त कर वे सब निश्चित ही नरक में गिर जावें। यह विष्णु प्रमाद युक्त है, यह निश्चय ही पाखंड करने वाला होवे। कलयुग में सदैव देवता अखंडियों के सहायक होंगे, प्राणी सदैव पाखंड से प्रेम करने वाले होंगे और सदैव गंदगी पैदा करने वाले होंगे। शिवहीन यज्ञ में केशव मुख्य होंगे, उनके द्वारा शापित सब स्वयं वेदों से बाहरी काम करते हैं। सभी देवता शीघ्र ही पराजित होंगे और मुनिगण दुख से संपत्त होंगे। ऐसा शाप देकर दधीचि मुनि चले गए। दधीचि मुनि के चले जाने पर सभी शैव, परम धार्मिक गौतम, गाविल, वामदेव, द्वित, त्रित, मार्कंडे, अगस्त्य आदि महर्षिगण क्रोधित होकर यह कहते हुए उन दधीचि के पीछे चले गए कि वेद विरुद्ध क्रिया वाला यह कार्य देखने योग्य भी नहीं है। उसके बाद अन्य जो सब ऋषि मुनि आदि थे, उन सबको विष्णु ने शांत किया और उनको उनके आसनों पर बैठाया। देवता, मुनिगण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यज्ञ देखने को बहुत हर्षित थे। तब वहाँ भृगु आदि मुनियों ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। उस यज्ञ में यथा भाग और यथा विधि देवता आश्रित थे। यह देखकर सुंदर मंद बुद्धि वाला यजमान दक्ष बहुत प्रसन्न था और वेद कल्प के अनुसार मुनिगण यज्ञ का विस्तार कर रहे थे। इसी बीच कलह प्रिय देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर गए और शंभु को प्रणाम किया। फिर वे हंसकर शिव भार्या सती जी से बोले कि हे देवी, आप दक्ष के यज्ञ में क्यों नहीं गईं? वहाँ पर सभी महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। आपकी सभी बहनें अपने अपने पतियों के साथ आई हैं। आपको भी जाना चाहिए, क्योंकि पिता और पति के घर जाने में स्त्रियों का कोई मान अपमान नहीं होता। ऐसा कहकर झगड़ा कराने वाले मुनि नारद उस स्थान से चले गए। नारद मुनि के चले जाने पर वहाँ शिव भार्या सती जी अपने मन में अत्यंत दुखित हो गईं और हृदय से दुखी होती हुई शंकर को प्रणाम करके बोली, हे नीलकंठ, हे शिव, तुम्हें नमस्कार है। हे सगुण स्वरूप वाले, हे निर्गुण, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। हे शिव, मेरी तुम्हारे साथ दक्ष के यज्ञ में जाने की इच्छा है, क्योंकि वहाँ पर यज्ञ का उत्सव है। अतः हे नाथ, प्रसन्न हो जाओ और उस यज्ञ में चलो, यह मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। ऐसा सुनकर भगवान शंकर उन्हें समझाते हुए और आश्चर्यचकित होते हुए उन सती जी से बोले, हे प्रिय, क्या कह रही हो? वह तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे वैर करते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। उसी कारण मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, विपरीत हो जाएगा। अरे प्रिय सती जी, तुम महामाया हो और मैं माइक हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम मुनि और देवताओं आदि को पैदा करो, यहाँ मैं यज्ञ करूँगा। इस प्रकार शंकर जी के रम्य वचनों को सुनकर हृदय से दुखित देवी सती शंकर जी से बोली कि यदि आप नहीं जाना चाहते हैं तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जब शंकर जी ने कुछ भी ना कहा, तब आज्ञा लेना प्रयोजन ना विचार कर वे सती अपने पिता के घर चली गईं। यह जानकर भगवान शंकर को महान आश्चर्य हुआ और आश्चर्य से विस्मित होकर शिव ने भावी घटना को समझते हुए उनके लिए श्रेष्ठ विमान भेज दिया। विमान पर बैठकर शक्ति शंकर को छोड़कर पिता के घर चली गईं। पिता के घर में वे महाभाग सती सभी बंधुओं से सम्मानित हुईं। माता पिता और सभी बहनों ने उनका हर्षित आत्माओं से सत्कार किया और फिर वहां दक्ष अत्यंत आनंद से युक्त हो अपनी पुत्री के पास आए और बोले कि हे पुत्री, तुम आ गई तो यह यज्ञ तुम्हारे द्वारा शोभित हो गया। तब पिता के रम्य वचन सुनकर सती जी अपने पिता दक्ष से बोली कि मेरे आने से आपका यज्ञ शोभित हो रहा है, परंतु आपके यज्ञ में मैं कैसे शोभित हो रही हूँ, क्योंकि आपने तो मुझे बुलाया ही नहीं।
मैं तो आपके कार्यक्रम में बिना बुलाए आ गई हूँ। इसके बाद क्रोधित दक्ष ने सती से कहा कि हे पुत्री सुनो, मेरा बहुत बड़ा दोष है, उसके कारण मैंने भ्रम से तुमको उस शंकर को दे दिया था। अतः तुम सोच रही होगी कि पिशाचों और भूतों के राजा, वर्णों और आश्रमों से विहीन वृथा ईश्वर के पद वाले व्यक्ति को दे दिया। उसके ही दोष के कारण हे देवी, मैंने तुम्हें यज्ञ कर्म में नहीं बुलाया। तुम्हारा यहाँ स्वागत है और तुम अब मेरे पास ही रहो। फिर सूत जी बोले कि हे शौनक आदि ऋषियों, जब पिता ने उनसे उपयुक्त वचन कहा तब महान शिव निंदा युक्त पिता के वचन को सुनकर वे सती क्रोध से संपत्त मात्र हो गईं और यज्ञ मंडप को देखती हुई भगवान रुद्र के भाग रहित यज्ञ को देखकर क्रोधित हो गईं और बोली, हे पिताजी, आपने यह क्या किया? यह आपका यज्ञ वेदों से बाहर क्रिया वाला अर्थात वेद विरुद्ध क्रिया वाला है। रुद्र के भाग रहित यज्ञ फलदायक नहीं है और तुम शिव की निंदा कर रहे हो, अतः तुम अशिव हो, इसमें संदेह नहीं है। शिव ये 2 अक्षरों वाला ब्रह्मा है। यह निर्गुण होते हुए भी गुण को धारण करने वाला है। क्योंकि तुम उन शिव को नहीं जानते हो, इसी कारण मैं बहुत दुखित हूँ। अतः हे पिताश्री, मेरा शरीर तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए यह शिव निंदा के योग्य नहीं है। क्योंकि शिव की निंदा करने वाले के शरीर से पैदा होने वाला शरीर भी शिव निंदक होना चाहिए। इसलिए शिव निंदक के शरीर से पैदा होने वाले इस शरीर को मैं त्यागती हूँ। इस प्रकार कहकर उन सती ने अपने हृदय में और ध्यान में उन प्रभु शंकर को ले जाकर योग से अग्नि जलाकर अपने शरीर को उस आग में भस्म कर दिया। फिर अपनी माया से वे देवी हिमाचल की पुत्री हुई। शिव में ध्यान लगाते रहने पर साक्षात उन्हें शिव को पति के रूप में प्राप्त किया और उन्होंने जो तीव्र तप किया, उस आत्मा को वश में करने वाले तप द्वारा प्रसन्न शिव के द्वारा भी वे प्रेम विकल्प पार्वती प्राप्त कर ली गईं। इस प्रकार श्रीमद् मुद्गल पुराण के प्रथम खंड में वक्रतुंड चरित में पार्वती देह त्याग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।